नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं उन तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो कई बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ राजस्थान और भारत के जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनके साथ क्या करती है गवर्नमेंट या किस प्रकार से खिलवाड़ करती है। उन विद्यार्थियों का जो दर्द है वो मेरे से सहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए तैयार हुआ। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती वाला मामला है उसको सरकार कह रही है कि हम इसको कैंसिल करें, और वह विद्यार्थी जो इसमें सेलेक्ट हुए थे उनको लगभग साल भर से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हुए हो गया है, यानी कि साल भर से ज़्यादा उनकी नौकरी हो गई है। और उसके बाद में गवर्नमेंट कह रही है कि इस भर्ती में धांधली हुई थी और इस भर्ती को हम कैंसिल करेंगे। तो कई विद्यार्थी चलो इसमें धांधली करके पेपर आउट करके वो लोग बन गए थे, लेकिन कुछ तो ईमानदारी के साथ लगे थे। जो ईमानदारी के साथ लगे थे उनके साथ न्याय होना चाहिए ना। तो ऐसी कई सारी भर्तियां हैं, कई वर्षों से धांधली हो रही होगी, उनमें तो आपने कार्रवाई नहीं की। इनके साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इनके साथ पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हीं के साथ नहीं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा होता है, जब कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, उससे पहले पहले स्कूल तक वो पढ़ाई करता है, 12th तक, फिर उसके बाद में वो ग्रेजुएशन करता है। जब उसकी एज लगभग 19-20 साल हो चुकी होती है और सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती में पूरा इसमें मैं जो सब इंस्पेक्टर की जो संघर्ष भरी दास्ता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने जब सब इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर किया, सब इंस्पेक्टर की किस प्रकार से तैयारी करते हैं हम, कितना परेशान होना पड़ता है जब जाके सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी हो गया था, इसलिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। साथियों, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने से पहले आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही में आप 21 साल की उम्र भी आपकी होनी चाहिए। और 21 साल की उम्र में आते आते ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी शादियां कर देते हैं, क्योंकि जो विवाह की उम्र भी रखी गई है वो भी कितनी रखी गई है, 21 वर्ष रखी गई है। और कई और इसमें जो ओवर एज की जो डेट है, जनरल वालों के लिए 28 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30 है। ठीक है। अब एक इस एज के बीच का जो विद्यार्थी जिसने ग्रेजुएशन की, कंपटीशन की तैयारी की कई वर्षों तक, जब जाके उसका इसमें सिलेक्शन होता है, कई इवेंट्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है, कई चरण से उसको गुजरना पड़ता है, लिखित परीक्षा उसको पास करनी होती है, तो फिजिकल भी क्लियर रखना होता है, यानी फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। पढ़ाई करते समय दोनों चीज़ों में कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है, क्योंकि जो फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, जो पढ़ाई करता है वो फिजिकल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद में आपका व्यक्तित्व की जो जांच के लिए साक्षात्कार जैसी व्यवस्था भी इसमें कर रखी है। तो 3-3 चरणों से गुजरने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद में भर्ती कई बार हाई कोर्ट में अटक जाती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, और कई धरने प्रदर्शन इतने करने के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। बड़ी दिक्कत है। तो अगर ऐसे पेपर आउट हो रहे हैं, ऐसी दिक्कत हो रही है, तो हमारी जो एजेंसीज है, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी हालांकि एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति नियुक्त हो रखे हैं, चाहे अध्यक्ष नियुक्त हो रखा हो, चाहे सदस्य नियुक्त हो रखा हो, चाहे उसमें प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो नियुक्त हो रखे हो, कहीं न कहीं तो इसमें मतलब कहीं खामियां हैं। उन खामियों को दूर करना चाहिए ना। ना कि जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, भर्ती होते हैं, उनके साथ आप कहते हो भर्ती कैंसिल। ये नहीं, ये बहुत ऐसा अन्याय हो रहा है। राजस्थान के जो युवा हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आरपीएससी जब संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुसार, संविधान होता क्या है, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिससे किसी देश का शासन संचालित होता है। तो जब संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन संचालित हो रहा है, तो जो संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था के द्वारा ही अगर ऐसा किया जा रहा है, तो फिर भारत का युवा जाएगा कहाँ? राजस्थान का बेरोजगार की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो ज्यादातर कंपटीशन की तैयारी करता है तो राजस्थान लेवल की तैयारी करता है, और राजस्थान की भर्तियां ना तो समय पर भर्तियां होती है, ना समय पर वैकेंसियां निकलती है, ना समय पर कोर्स होता है, और अनाप शनाप उसमें कोर्स दे दिया जाता है। जो आप जिस वैकेंसी को निकाल रहे हो, वैकेंसी का जो एक्सपर्ट है उससे पूछो तो सही, भाई तू 3 महीने में क्लियर करके बता देगा क्या? कई बार ऐसा होता है कि किसी वैकेंसी को निकाल दिया जाता है और 3 महीने बाद में उसका एग्जाम करा दिया जाता है। तो पहले या तो आप बताओ कि भाई इसका
पेपर जब होगा, जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसका एग्जाम जब होगा, या तो प्रॉपर तरीके से आप कैलेंडर जारी करो। अब प्रॉपर तरीके से तो आप कैलेंडर जारी करते नहीं हो, और फिर ये सारी जो भी आपकी गलतियां हैं ना, वो इन विद्यार्थियों के ऊपर थोप देते हो, तो विद्यार्थी डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? इसके अलावा विद्यार्थी करेगा क्या, मुझे बताइए आप। क्योंकि मैंने खुद ने कंपटीशन की तैयारी की है, मैं खुद जब गवर्नमेंट जॉब लगा हूं तो मुझे पता है किस प्रकार से तैयारी करता है एक युवा। और जो घर वाले होते हैं वो एक लिमिटेड समय तक ही पैसे देते हैं, उसके बाद में पैसे नहीं देते, उसके बाद में वो बेचारा जुगाड़ करता है, कभी यार दोस्तों से उधार मांगता है, कभी किससे उधार मांगता है। वो लास्ट में जाके कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो कर्ज में डूब जाता है, और कई बार तो गलत कार्य करने लग जाता है, वो अपराध करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, तो हमारा उस सिस्टम को सुधारना चाहिए। तो वापिस मैं अपने मुद्दे पे आता हूं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एक व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, वहां तक पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में वो कंपटीशन की तैयारी करता है, और फिर जब जाके वो सब इंस्पेक्टर बनता है। ऐसे ही सपने साकार नहीं होते, सपने साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ लोग हैं अपवाद सब जगह मिलते हैं, शॉर्टकट तरीका अपना के वो नौकरी लेना चाहते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको भी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है की भी यहाँ पर कमी देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार की कमी है, कांग्रेस सरकार की कमी है, जो भी सरकार आज तक बनी है, जो भी प्रशासनिक हमारा तंत्र है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो उन सभी कमियों को सुधारने के लिए प्रॉपर तरीके से आप कोई कमेटी बनाओ, प्रॉपर तरीके से उसमें विशेषज्ञों को शामिल करो, और किस प्रकार से इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाना जरूरी है, नहीं तो राजस्थान की भर्तियों के प्रति राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका विश्वास टूट चुका है। लास्ट में जाके उनको सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, और सेंट्रल लेवल में भी बहुत पूरे भारत का कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी सरकार से तमाम जो भी भर्ती बोर्ड है, एक ही निवेदन रहेगा कि आपका जो सिस्टम है तो सुधारो, और विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना करो। थैंक यू मित्र।